आज का टॉपिक है सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स की बुक से है। इंटीग्रेशन है। व्हेन द डिराइव्ड फंक्शन, इंट्रोडक्शन क्या है? व्हेन द डिराइव्ड फंक्शन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट of a function is known, then the aim to find the function or itself can be achieved. The technique or method to find the such a function whose derivative is given involve the inverse process of the differentiation, called the antiderivative of the integration. We use the differential of the variable while applying method of substitution in the integrating process. Before the further study of the antiderivative, we first discuss the differential of the variables. Firstly, एंटीडेरिवेटिव्स को तक पहुंचने से पहले ये एंटीडेरिवेटिव एक इन्वर्स प्रोसेस होता है। जब भी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव नोन हो, हम उसका एंटीडेरिवेटिव लेके उसके एक्चुअल फंक्शन तक, ओरिजिनल फंक्शन तक पहुंच सकते हैं। डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल्स क्या है? लेट f be a differentiable function in the interval a is less than x is less than b, defined by as y is equal to f of x। फंक्शन को हम पिछले भी चैप्टर में f of x से हम कह रहे थे, हम इसको लिख सकते हैं। और इसका मतलब है डेल्टा y, इसमें y में डेल्टा y ऐड करेंगे, f x में डेल्टा x ऐड करेंगे, तो डेल्टा y उस केस में f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, हम उस पर जब लिमिट अप्लाई करते थे तो ये बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव्स के ये वाला एक्सप्रेशन होता था। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है, ये एफ प्राइम एक्स नहीं है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स, दैट इज। और ये लिमिटिंग वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स, ये बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव्स की का ये एक्सप्रेशन था। वी नो दैट बिफोर द लिमिट इज रीच्ड to delta y over delta x differ from a f prime x by a very small real number epsilon। जब लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचती हैं तो लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू फंक्शन की सेम तो नहीं होती, उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो हम कहते हैं कि जब भी ये वाली रेशो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो है, ये इसमें जो डिफरेंस है फर्स्ट डेरिवेटिव में थोड़ा सा पॉजिटिव स्मॉल नंबर का डिफरेंस है। तो एप्सिलॉन इज़ अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, नंबर है। तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा वाई डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा एक्स को इधर मल्टीप्लाई किया है, एप्सिलॉन इनटू डेल्टा एक्स। अब देखें डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, जब डेल्टा एक्स को हमने स्मॉल पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर और छोटा हो जाएगा। The term f prime x delta x being more important than the epsilon delta x, तो epsilon delta x ignorable है, is called the differential of the dependent variable y and it's denoted by dy or d of f। thus dy is equal to f prime x, dx के इक्वल है, और dx जो है वो एक्स वाई की जगह हम एक्स से रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट ये आ जाएगा एक्स प्राइम आ जाएगा, एक्स प्राइम 1 के इक्वल है डेल्टा एक्स, डी एक्स डेल्टा एक्स के इक्वल है, और डी वाई एफ प्राइम एक्स डेल्टा एक्स के इक्वल है, और डेल्टा वाई हम फाइंड आउट कर चुके हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अब इसी को यूज़ करते हुए इसको हमने नेक्स्ट एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई ऑफ द फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.01। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, चूँकि हमें पता है डेल्टा बाय एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x प्लस डेल्टा एक्स करेंगे, स्क्वेयर फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्वेयर और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ डेल्टा एक्स वाली टर्म्स रह जाएंगी इसमें। तो डेल्टा एक्स हमारे पास डी एक्स के इक्वल है, और x हमारे पास 2 है और डी एक्स 0.01 है। इसी इक्वेशन में x की जगह 2 और डेल्टा एक्स की जगह 0.01 पुट करेंगे, और इसकी राइट हैंड साइड पे भी पुट करने के बाद हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू आ गई है 0.0401। when x is equal to 2 and delta x is equal to dx is equal to 0.01,
अब डी वाई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ प्राइम एक्स इंटू डी एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव पहले हम ले चुके हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसको सॉल्व करेंगे और ये उसका डिफरेंस फाइंड आउट किया हुआ है। नेक्स्ट जो है इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई यूजिंग अ डिफरेंशियल। डिफरेंशियल ये होता है कि हमने जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसी के रिस्पेक्ट उसका डेरिवेटिव लेना होता है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करके करें, और इसको आप डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके इसने किया हुआ है उस तरह से भी कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड 1/x है, फिर 1/x एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ y, तो वो डी वाई के इक्वल होगा। और इसी तरह से ये इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट किया है, उसके बाद सारा सोल्यूशन है उसने उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो है इसकी लास्ट रिज़ल्ट की लास्ट फॉर्म आ जाती है। ये सारा सिंप्लीफिकेशन के बाद ये डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसी एक्सरसाइज के अगर हम चले जाएं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर, सिंपल एप्लीकेशन क्या है ऑफ द डिफरेंशियल की एप्लीकेशन क्या है, यूज़ ऑफ द डिफरेंशियल फॉर अप्रोक्सीमेशन is explained in the following. Example number 3 है, use differential to approximate the value of square root of 17, f of x x square root के इक्वल है डेल्टा x x प्लस डेल्टा x होगा, as the nearest perfect square of the 17 is 16, so we take x is equal to 16 and dx और डेल्टा x is equal to 1। तो y हमारे पास किसके इक्वल आ गया, f ऑफ 16 स्क्वायर रूट 4 के इक्वल है। f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू f ऑफ x प्लस डी वाई, f ऑफ x प्लस f प्राइम x dx के इक्वल आ जाएगा। आगे सारा का सारा इसका ये सोल्यूशन फाइंड आउट किया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन है। और नेक्स्ट है, यूज डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8.6 का क्यूब रूट लेंगे तो फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो उसी तरह से y इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये सारा प्रोसेस वही करने के बाद एज द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्यूब रूट टू द 8.6 इज 8,